हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग के वीडियो कैसा लगा है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूज होता है अपने फिफ्थ सील के पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर, यानी कि कैपेसिस के ऊपर अटैक कर देता है और कैपेसिस उस अटैक को नहीं झेल पाता, बोलता है। तो अब मैं समझ गया, ये है फर्स्ट अपोस्टल लॉर्ड उलमान की असली पावर। मुझे लगता है कि 5000 साल से मैं जितना वेट कर रहा था वो काफ़ी नहीं हुआ, अब मैं थक चुका हूँ। सोमली, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। साथ ही उसकी जो बॉडी होती है डिस्टिंग्विश हो जाती है, मतलब पूरा पूरा बॉडी खत्म हो जाता है और वहाँ पे मर जाता है। यूज होता है फाइनली अपनी स्वॉर्ड को वापस भेजता है और ज़मीन पे उस पड़े हुए क्रिस्टल के ऊपर देख रहा होता है। साथ ही वो क्रिस्टल से बोलता है कि तुम्हें इस तरह से नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये जेम जो अभी भी यहीं पे है, तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक पूरी तरह मरे नहीं हो। जेम वहाँ पे पड़ा होता है, मतलब कैपेसिस का जो बॉडी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन कैपेसिस अभी भी जिंदा होता है। कैपेसिस बोलता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे पूरी तरह तबाह नहीं करोगे, चलो जल्दी से मुझे मार दो। वैसे भी मैं 5000 साल से यहाँ पे सोमली का वेट करते करते थक चुका हूँ, अब मुझे उससे मिलना है। यूँ बोलता है कि ओरिजिनली मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें मारूं, लेकिन तुमने तुमने चूँकि मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा, इसलिए अब मुझे तुम्हें मारना पड़ा। लेकिन कोई बात, वैसे भी तुमने आयसा और लूना की बॉडी के साथ कोई मतलब डेंजर नहीं किया, ना ही उन लोगों के ऊपर तुम्हारा कोई खतरा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मारने वाला हूँ। क्रिस्टल बोलते हैं, अच्छा आयसा, क्या तुम उस लड़की की बात कर रही हो जिसको तुमने मुझसे छीना था, जिसको मैं अपने पास बुलाना चाहता था? उस लड़की वो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं जितने तुम समझते हो। ना ही वो एक इंसान है, ना ही वो डीमन है, वो दोनों का हाइब्रिड है। मैंने उसको क्यों चुना था अपने पास बुलाने के लिए, क्या तुम्हें पता है? वो इतना बोल ही रहा था, लेकिन तभी जो डीमन एम्पायर होता है उसके ऊपर क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ मारता है और उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है। बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यूँ बोलता है कि डीमन एम्पायर, क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो? डीमन एम्पायर जो होता है वो हंस रहा होता है और उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ लिया होता है। क्रिस्टल के अंदर से फिर से कैपेसिस की आवाज़ आती है। कैपेसिस बोलता है, आकरा, आखिर तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो? एकरा हंसता स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि चलो तुम अंदाज लगाओ मैं क्या करना चाहूँगा। साथ ही वो उसको खाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा, उसके बाद तुम्हारी जो पावर है मेरी हो जाएगी मास्टर। कैपेसिस यूँ वहाँ चिल्ला रहा होता है कि रुक जा रुक जा, एक अपोस्टल की पावर इतनी आसानी से तुम हैंडल नहीं कर सकते, तुम इसको हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन एकरा जो होता है उसको खा लेता है, बोलता है कि फाइनली मैंने इसे खा लिया, इस जेम को खा लिया। ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर एंडलेस पावर आ चुका है। और साथ ही वो हंस रहा होता है, उसकी बॉडी जो होती है इनहेंस होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही वहाँ पर दिखाते एक जोरदार धमाका होता है। रियू बोलता है ये तो एकदम इडियट है, लेकिन एकरा जो होता है फाइनली इनहेंस हो जाता है, मतलब उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बोलता है कि मेरे अंदर पावर ऑफ डार्कनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे लगता है कि अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। क्या यही है पावर ऑफ एन अपोस्टल जिसको मैंने एब्जॉर्ब किया? ये तो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। साथ ही वो हंसना स्टार्ट कर देता, बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने हाथों से आसमान को छू सकता हूँ। आखिर ये किस तरह का पावर है? मुझे तो ऐसा ही पावर चाहिए था। मैं हमेशा इस छोटे से डिमन वर्ल्ड में रहता था और इसका किंग बन के रहता था, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं, अब मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में राज करने वाला हूँ, पूरा का पूरा वर्ल्ड ही मेरा हो जाएगा। साथ ही वो हंसते हुए फिर से यूज से बोलता है कि 12th अपोस्टल जो है वो अकेले मुझे इतना ज़्यादा पावर दे सकता है, तो अगर मैं तुम्हें द फर्स्ट अपोस्टल उलमान को खा जाऊँ, मतलब तुम्हारे पावर को भी ले लूँ, तो मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ। अगर ऐसा कर लेता हूँ तो उसके बाद तो मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। ये बोलता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही बड़बक कर रहे हो इडियट। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके पावर को मतलब कि हरा सकते, मतलब खाने के बाद ही एब्जॉर्ब कर सकते पूरी की पूरी तरह? नहीं, कैपेसिस ने अपने पूरी पावर के साथ मेरे ऊपर अटैक किया, मतलब कि मेरे से फाइट की, फिर भी वो जीत नहीं सकता। और तुम्हारे से डीमन जिसके पास उसके ओरिजिन पावर का 1/10वां हिस्सा है, मतलब कि बाकी सबको तो यूने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, लेकिन उस जेम के अंदर उसका 1/10 पार्ट ऑफ पावर होता है। तो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि 1/10वां हिस्सा के साथ फ्यूज़ होने के बाद तुम मुझे हरा सकते हो? डिमन जो होता है, डिमन एम्परर बोलता है कि अगर एक अपोस्टल भी हो, तुम मान लिया कि तुम अपोस्टल हो, लेकिन इतनी जोरदार फाइट करने के बाद तुम्हारा एनर्जी तो वेस्ट हुआ ही होगा ना, क्योंकि तुमने द किंग ऑफ इटर्नल नाइट से फाइट किया होगा। तो अब तुम्हें ऐसा यूजलेस प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारा पावर अभी भी पहले के जैसा है। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही होगी। साफ चुपचाप सरेंडर कर दो ताकि मैं तुम्हें फिर से खा के तुम्हारी एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकूँ। लेकिन यूज होता है अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, और आकरा जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ता है उसका बॉडी डिस्टिंग्विश होना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि पूरा उड़ना खत्म होना स्टार्ट कर देता है। एकरा बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे क्लोज क्यों नहीं जा पा रहा, तुम्हारे करीब क्यों नहीं जा पा रहा? यूँ बोलता है कि तुम एकदम स्टूपिड है, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक अपोस्टल के पावर इतना आसानी से कोई नहीं ले सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पावर का सीमा क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा? तुम इसको कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हारे संबंध क्या ही समझ पाएगा कि पावर ऑफ नेचर और पावर क्या होता है, किसी अपोस्टल के असली पावर कहाँ पे होता है। मुझे पावर को, मैं अपने बस पावर को थोड़ा सा यूज करूँगा उसकी मदद से। तुम अगर मेरे करीब आना चाहोगे तो तुम कभी नहीं आ सकोगे, तुम यहाँ पे
डिसइंटीग्रेट हो जाओगे, कंप्लीटली तरह से तबाह हो जाओगे। तुम्हारा पावर जो वो तुम्हारा अपना ओरिजिन पावर नहीं है, ये तुमने किसी से छीना था, इसलिए तुम्हें लगता है कि ये पावर बहुत ज़्यादा है। पर जब मेरी लेवल पर तुम पहुँच जाओगे, जो कि कभी नहीं आ सकते, तो तुम्हें पता चलेगा असली मीनिंग ऑफ पावर क्या होता है। चलो अब कोई बात नहीं, वैसे भी तुम बहुत टाइम से यहाँ जिंदा थे, तो मैं यहाँ पे तो ये सबको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी चिल्ला रहा था, हंस रहा था, बोलते हैं इन सब से क्या मतलब पड़ता है। फाइनली मेरे पास एक पोस्टर का पावर है। ये बोलता है कि चलो ठीक है, तुमने बहुत ज़्यादा बक कर ली, भले इसके लिए मुझे पूरे डीमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़े, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें और इस कैपेसिस को मार डालूंगा। साथ ही अपनी एनर्जी को उस कैपेसिस और जो एक्रा होता है, एक्रा के ऊपर यूज करता है। वहाँ पे एक्रा का दिखाते हैं, पूरा का पूरा बॉडी एक धमाके से साथ हट जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। यू बोलता है जाओ हार्वेस के पास जाना और उसको मेरा हेलो कहना। साथ ही बोलता है कि यहाँ पे चूँकि सब कुछ सेटल हो गया है, तो अब मुझे और किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं अभी इस डीमन वर्ल्ड से चला जाऊँगा, तो मुझे लगता है इसका डीमन वर्ल्ड का कोर जो खत्म हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस डीमन वर्ल्ड को पहले सुधारना होगा। साथ ही वो जंप करते हुए उस डीमन वर्ल्ड के नीचे, यानी कि उसके कोर के पास जाने लगता है। वहाँ पे दिखाते हैं वो बहुत नीचे जाता है, तो वहाँ पे फाइनली उसे उस डीमन वर्ल्ड का कोर मिलता है, जो कि रेड कलर का कुछ होता है। वो बोलता है कि यही है वो डीमन वर्ल्ड का कोर। उस डीमन वर्ल्ड के कोर को देखते हुए बोलता था कि मुझे लगता है ये टूटने वाला है, और एक बार ये टूट गया तो इसको रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। चलो ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली अपने तरीके से रिपेयर कर देता हूँ। अगर मैं इसे इसी तरह छोड़ दिया तो ये कोलैप्स हो जाएगा और डीमन वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये डीमन वर्ल्ड कोलैप्स हो। जैसा कि मुझे कैपेसिस ने बोला था कि जितने भी मॉन्स्टर यहाँ से बिलोंग करते हैं वो सब उसके प्यारे हैं, मतलब कि उससे बिलोंग करते हैं। चूँकि कैपेसिस मर चुका है तो डीमन वर्ल्ड भी तबाह होने वाला होगा। साथ ही वो सोचता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने से दे सकता, क्योंकि उसे इस डीमन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उसके दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि लिम, ये सब जितने भी बंदे होते हैं मॉन्स्टर या फिर ट्राइब के, वो सब प्यारे होते हैं। ये बोलता है चलो ठीक है, मैं इस डीमन वर्ल्ड को यहाँ पे तबाह होने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसको मैं अपने ओरिजिन पावर ऑफ ओरिजिन से रिपेयर कर दूंगा। साथ ही वो अपने पावर ऑफ ओरिजिन को यूज़ करते हुए उस डीमन वर्ल्ड को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। दिखाते वहाँ पे वो डीमन वर्ल्ड पूरी की पूरी तरह चेंज हो जाता है। बोलता है कि इन द नेम ऑफ द फर्स्ट अपोस्टल उलमान, मैं अपने ओरिजिन पावर को इस वर्ल्ड में इंजेक्ट करता हूँ और इसको रिपेयर करता हूँ। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं जोरदार एनर्जी का धमाका होता है, मतलब कि वहाँ पे वो अपनी एनर्जी को इंजेक्ट कर देता है। ये देखकर जितने भी डीमन वर्ल्ड में लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर से नदियाँ बहना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से पेड़ पौधे लहलहाना स्टार्ट हो जाते हैं, पूरा का पूरा नेचुरल ब्यूटी वापस से लौट आता है। सारे मॉन्स्टर जो भी होते हैं, डिमन्स होते हैं, वहाँ पे बोलते हैं फाइनली ये थक गया, मतलब रुक गया, क्योंकि यू का जो एनर्जी ब्लास्ट होता है उस वजह से वहाँ पे एक भूकंप टाइप आ जाता है। मॉन्स्टर बोलते हैं हाँ मुझे नहीं पता आखिर ऐसा कैसे हुआ, मैं अब जब से यहाँ पे जिंदा हुआ हूँ, इस लाइफ में आया हूँ, तब से मैंने पहली बार ऐसा कुछ महसूस किया। साथ ही एक बंदा जो होता है, डिमन जो होता है, बोलता है कि रुको, वहाँ देखो सामने क्या है, क्या हम लोग को वापस से वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दिखाते हैं लिम और मॉन्स्टर बहुत सारे बंदे होते हैं आ जाते हैं। साथ ही हमें लिम का सीन दिखाते हैं। लिम बोलती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहता है। एली बोलती है कि लिम यहाँ देखो, यहाँ पे नदियाँ आ चुकी, पानी आ चुका है, अब हम लोग को किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है नहीं है, ये तो एक मिरेकल है, ये तो एक मिरेकल है। और साथ ही वो देखते हैं वहाँ पे बहुत तालाबें, नदियाँ बहना स्टार्ट हो जाते हैं, सब लोग पानी में इंजॉय कर रहे होते। लिम बोलती है मिरेकल, हाँ ये मिरेकल है, लेकिन इस हवा में जो कि न्यू हवा भी बह रही, इस हवा में मुझे कुछ सिमिलर स्मेल आ रही है। ये स्मेल तो मास्टर की स्मेल है, आखिर आपने किया क्या, मतलब कि आपने ऐसा क्यों किया। साथ ही में नेक्स्ट दिखाते हैं लिलियत के टूटे हुए महल का। वहाँ लिलियत बोलती है कि ये पावर तो यू का है, यू मुझे लगता है कि उसने ये सब कुछ कर लिया। चलो ठीक है, अब सब कुछ मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसे यू की आवाज़ सुनाई देती है। यू बोलता है कि लिलियत क्या तुम मुझे सुन सकती हो। लिलियत बोलती है कि यू तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें देख नहीं सकती पर तुम्हें सुन सकती हूँ। वो बताता है कि चलो ठीक है, वैसे भी मैं डीमन वर्ल्ड के कोर के पास हूँ और मैंने अभी कुछ ऐसा किया जिसको तुम कह सकती हो कि मैंने डीमन वर्ल्ड के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और इसको दोबारा से एसिमुलेट कर दिया। बोलती है कि डीमन वर्ल्ड का एसिमुलेशन ये कब किया तुमने। ये बोलता है कि चलो ठीक है, वैसे भी मुझे अभी ह्यूमन वर्ल्ड वापस जाना है और लूना को ढूंढना है, और अब मैं इस डीमन वर्ल्ड को तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। डीमन वर्ल्ड नहीं, न्यू वर्ल्ड को तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ, मतलब कि उसने उस वर्ल्ड का नाम ही चेंज करने का सोच लिया होता है। और फिर बोलता है चलो ठीक है, जब मैं वापस आऊँगा तो आयशा को अपने साथ यहाँ पे ले आऊँगा, और जब ह्यूमन वर्ल्ड का सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आयशा को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। लिलियत बोलती है कि रुक जा मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अस्कर बोलता है कि क्या हुआ लिलियत, क्या तुम मतलब किसी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या। बोलती है कि अस्कर मुझे लगता है कि मैं अचानक से इस पूरे के पूरे न्यू वर्ल्ड की किंग बन चुकी हैं, पता नहीं, पर मैं इस न्यू वर्ल्ड का, अब ये डीमन वर्ल्ड नहीं रहा, अब ये न्यू वर्ल्ड बन गया, इसका मैं किंग बन चुकी हूँ। और इसके साथ जो हमारा ये एपिसोड था, ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि लिलियत वहाँ का किंग बनने के बाद क्या करती है, या फिर यूज होता है लूना को बचाने के लिए कैसे जाता है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ सजेशन हो आगे के एपिसोड के बारे में तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं आपके सजेशन को पढ़ना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।